Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. Today I am discussing about physics model paper. ओके आज के वीडियो लेक्चर में सब्सिडरी का फिजिक्स का मॉडल पेपर जो सेशन 2019 से 2022 के लिए जारी किया गया है बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से, मैं उसका डिस्कशन करने वाली हूँ। ओके, तो देखिए ये हम लोगों का पार्ट 4 है। तो हम लोग पार्ट 1 में 1 से 40, पार्ट 2 में 40 से 100 और पार्ट 3 में 100 से 170 कर चुके हैं। ये हम लोगों का पार्ट 4 है जिसमें हम लोग 171 से लेके 250 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोगों का फर्स्ट 171 नंबर क्वेश्चन क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड एज। जो हम लोग का साउंड का लाउडनेस होता है वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बेल, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आर्क्स, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है साइकिल पर सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है वेबर। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा बेल्स। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड एज बेल्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई एंड सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स कॉल्ड लाउडनेस एल इज गिवन बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एल इक्वल टू आई, सेकेंड ऑप्शन है एल इक्वल टू के लॉग आई, थर्ड ऑप्शन है आई इक्वल टू के लॉग एल और फोर्थ ऑप्शन है एल इक्वल टू के लॉग स्क्वायर। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा एल इक्वल टू के लॉग आई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ऑसिलेशन बिकम डैम्प्ड ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल फोर्स, सेकेंड ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स, थर्ड ऑप्शन है टेंजेंशियल फोर्स और फोर्थ ऑप्शन है पैरेलल फोर्स। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा जो ऑसिलेशन होता है बिकम डैम्प्ड ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। तो हम लोगों का 173 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इन अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड ऑप्शन है एक्सेलरेशन, थर्ड ऑप्शन है वेलोसिटी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन है डैम्प्ड ऑसिलेटर, सेकेंड है फोर्स्ड ऑसिलेटर, थर्ड है अनडैम्प्ड ऑसिलेटर और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का 175 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डैम्प्ड ऑसिलेटर। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का 176 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो फर्स्ट है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट, सेकेंड है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गन पाइप, थर्ड है वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन वायलिन स्ट्रिंग और फोर्थ है वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन टेलीफोन ट्रांसमीटर ड्यूरिंग स्टेशन कन्वर्टर। तो इसका हम लोग का हो जाएगा वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन वायलिन स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एज द एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंट वाइब्रेशन डिक्रीजेज डिग्री ऑफ डैम्पिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज, सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीजेज, थर्ड है हम लोग का रिमेन सेम और फोर्थ है वेरीज। तो इसका हम लोगों का हो जाएगा डिग्री ऑफ डैम्पिंग डिक्रीजेज। 177 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फॉर ए रेजोनेटिंग सिस्टम इट शुड ऑसिलेट। तो फर्स्ट है बाउंड, सेकेंड है ओनली फॉर सम टाइम, थर्ड है फ्रीली, फोर्थ है फॉर इनफाइनाइट टाइम। तो 178 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फ्रीली। इट शुड ऑसिलेट फ्रीली। देखिए अगर आप लोगों को फिजिक्स ऑनर्स का भी आंसर शीट चाहिए तो मेरे चैनल पे वो भी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री सब्सिडरी का भी डला हुआ है तो वो भी जाके देख सकते हैं। और केमिस्ट्री ऑनर्स का भी मेरे चैनल पे वीडियो है। मतलब कि देखिए बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर की दिया नहीं गया हुआ है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है आंसर खोजने में। तो मुझे बहुत सारा कमेंट आया था इस पर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दी हूँ। तो आप लोग जितने भी, ये मैं फिजिक्स सब्सिडरी का अभी करवा रही हूँ, तो फिजिक्स आप लोग के ग्रुप में जितने भी फिजिक्स सब्सिडरी के स्टूडेंट हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो केमिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री सब्सिडरी, फिजिक्स ऑनर्स जिसका है वो सबको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे जो वीडियो है वो सबको। ओके,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ पावर सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसिपेशन एनर्जी इन, रेट ऑफ डिसिपेशन एनर्जी इन। तो हम लोग का ऑप्शन क्या क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स्ड वाइब्रेशन, सेकेंड है डैम्प्ड वाइब्रेशन, थर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन और फोर्थ है ऑसिलेटरी मोशन। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा फोर्स्ड वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेक्निक और मेथड टू ऑब्जर्व अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड। फर्स्ट क्या है एकाउस्टिक प्रोटेक्शन, सेकेंड क्या है अनएकाउस्टिक प्रोटेक्शन, थर्ड क्या है ऑडिबल प्रोटेक्शन और फोर्थ है डेसिबल प्रोटेक्शन। तो हम लोगों का 180 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एकाउस्टिक प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द इको ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ सॉफ्ट, सेकेंड है रिजिड, थर्ड है पोरस, फोर्थ है स्मूथ। तो 181 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रिजिड। द इको ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज रिजिड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एलिफेंट्स यूज। फर्स्ट ऑप्शन है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, सेकेंड ऑप्शन है लो फ्रीक्वेंसी हीट वेव, थर्ड है लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव और फोर्थ है लो फ्रीक्वेंसी लाइट वेव। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मोर देन ऑडिबल साउंड, सेकेंड है लेस देन ऑडिबल साउंड, फोर्थ है इक्वल टू द ऑडिबल साउंड और फोर्थ है ग्रेटर देन लाइट वेव। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा लेस देन ऑडिबल साउंड। तो 183 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 184 क्या है हम लोग का, सोनार इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेव। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो वेव, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है अल्ट्रासोनिक वेव, थर्ड दिया हुआ है लाइट वेव और फोर्थ दिया हुआ है हीट वेव। तो 184 का हम लोगों का सोना हो जाएगा 184 का अल्ट्रासोनिक वेव, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 185 नंबर क्या है हम लोगों का, 185 है सोनार इज द एब्रीवेशन ऑफ। फर्स्ट है स्मॉल नेविगेशन एंड रैंडम, सेकेंड है स्काई नेविगेशन एंड रैंकिंग, थर्ड है सन न्यूक्लियर रैंकिंग और फोर्थ है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो 185 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। 186 क्या हम लोग का, व्हेन डैम्पिंग कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डैम्ड ऑसिलेटर, सेकेंड दिया हुआ है फोर्स्ड ऑसिलेटर, थर्ड दिया हुआ है बोथ और फोर्थ दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा फोर्स्ड ऑसिलेटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद 187 क्या है हम लोग का, व्हेन द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस फॉल्स रैपिडली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज चेंज स्लाइटली फ्रॉम इट्स रेजोनेंट वैल्यू द रेजोनेंस इज सेड टू बी। तो देखिए 187 और 188 मुझे पता नहीं है, डेट्स वाई मैं ये दोनों आप लोग को नहीं बता रही हूँ। देखिए 189 क्या हम लोग का, द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, सेकेंड दिया हुआ है फोर्स्ड ऑसिलेटर, थर्ड दिया हुआ है डैम्पिंग और फोर्थ दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा डैम्पिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 190 है वेयर व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस बिकम्स। तो फर्स्ट दिया हुआ है हम लोग का 0, सेकेंड दिया हुआ है इन्फिनिटी, फोर्थ दिया हुआ है थर्ड दिया हुआ है बोथ और फोर्थ दिया हुआ है नन। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, 190 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 191 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एट रेजोनेंस डिस्प्लेसमेंट लैग बिहाइंड द ड्राइविंग फोर्स बाय एन एंगल। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पाई, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 2 पाई, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है पाई बाई 2 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है पाई बाई 4। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो
जो भी बुरा लग रहा है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। सेकेंड है डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। थर्ड ऑप्शन है डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और फोर्थ है नन। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मतलब 192 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 193 क्या है हम लोग का, द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर इज मैक्सिमम व्हेन वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। सेकेंड है वी मैक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा। थर्ड है वी मैक्स इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। थर्ड है हम लोग का वी मैक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ओमेगा। ओके, तो 193 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। देखिए 194 क्या है, टोटल एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन बी रिटेन एज। तो फर्स्ट ऑप्शन है टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेकेंड है टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। थर्ड है टी इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ है 1/2 ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 194 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर होगा। ओके, तो 194 का हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 195 क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर इज मैक्सिमम एट। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मीन पोजीशन, सेकेंड दिया हुआ है एक्सट्रीम पोजीशन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो हम लोगों का इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, तो हम लोग का 195 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 196 क्या है, द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट और स्विफ्टनेस इज। तो फोर्स कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है, तो हम लोग का क्या होता है, फोर्स होता है के एक्स और फोर्स कांस्टेंट हो तो जो के है ना वही होता है, तो क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्स मतलब न्यूटन पर मीटर, मतलब 196 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 197 क्या है, द फेनोमेना इन विच वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड एट रेगुलर इंटरवल इज हियर्ड इज कॉल्ड। फर्स्ट है बीट, सेकेंड है इंटरफेरेंस, थर्ड है बोथ और फोर्थ है नन। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा बोथ। 197 का हम लोगों का हो जाएगा बोथ, बीट एंड इंटरफेरेंस बोथ। 198 के बीट आर heard only when the difference in frequency is not more than। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 5, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 10, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 15 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 20। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 10। 198 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए ये 199 और 200 ये दोनों फार्मूला आप लोग अपने बुक से लिख लीजिएगा। 201 क्या है हम लोग का, 201 है दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज डैश द फ्रीक्वेंसी एट विच डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस अकर। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन, सेकेंड है लेस देन, थर्ड है इक्वल टू, फोर्थ है नन। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेस देन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेटर एट रेजोनेंस बिकम्स। फर्स्ट है लार्ज, सेकेंड है वेरी लार्ज, थर्ड है लो, फोर्थ है वेरी लो। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा लार्ज। 202 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 203 क्या हम लोग का, द फोर्स्ड ऑसिलेटर एंड अप्लाइड फोर्स आर। फर्स्ट है इन फेज, सेकेंड है आउट ऑफ फेज, थर्ड है जीरो, फोर्थ है नन। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा आउट ऑफ फेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हेन द डैम्पिंग इज ऑलमोस्ट जीरो द फोर्स्ड ऑसिलेटर एंड अप्लाइड फोर्स आर। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इन फेज, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आउट ऑफ फेज, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन। तो हम लोगों का 204 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बोथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैम्पिंग इज मैक्सिमम व्हेन द फोर्स्ड ऑसिलेटर एंड अप्लाइड फोर्स आर। तो फर्स्ट है इन फेज, सेकेंड है आउट ऑफ फेज, थर्ड है बोथ और फोर्थ है नन। तो हम लोग का 205 का हो जाएगा आउट ऑफ फेज। 206 क्या हम लोग का, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसमिट एनी सिग्नल विथ अ वेलोसिटी डैश द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट है ग्रेटर देन, सेकेंड है लेस देन, थर्ड है इक्वल टू, फोर्थ है नन। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन। टू डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वाज प्रपोज्ड बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉरेंस, सेकेंड है माइकलसन मोरले, थर्ड है गैलियन, फोर्थ है आइंस्टीन। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा माइकलसन मोरले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जस्ट वेट, मैं चारों ऑप्शन ला रही हूँ। देखिए 208 क्या है हम लोगों का, ऑल मेटेरियल बॉडीज मूविंग विथ वेलोसिटी v आर कॉन्ट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय अ फैक्टर। तो फर्स्ट दिया हुआ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सेकेंड दिया हुआ 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2, थर्ड दिया हुआ 1 अपन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थर्ड दिया हुआ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2, और फोर्थ दिया हुआ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर के पावर 1/2। तो हम लोग का 208 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2। 209 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का, 209 है द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टाइम वाज रूल्ड आउट बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉरेंस, सेकेंड है आइंस्टीन, थर्ड है गैलियन और फोर्थ है न्यूटन। तो हम लोग का जो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टाइम है ना, वो हम लोगों को न्यूटन जी बताए थे। ओके, तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 209 का ऑप्शन नंबर डी। टू 210 क्या है, द न्यू कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम इज एक्सप्लेन्ड बाय। फर्स्ट है क्लासिकल थ्योरी, सेकेंड है क्वांटम थ्योरी, थर्ड है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोर्थ है नन। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 210 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विथ इनर्शियल सिस्टम, दिस इज द सिस्टम मूविंग विथ। तो फर्स्ट दिया हुआ है वेरिएबल वेलोसिटी, सेकेंड दिया हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड दिया हुआ है बोथ और फोर्थ दिया हुआ है नन। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द फेलियर ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट विच वाज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अर्थ थ्रू ईथर अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट। फर्स्ट वेलोसिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव, सेकेंड वेलोसिटी इज एब्सोल्यूट बट रिलेटिव, थर्ड है बोथ और फोर्थ है नन। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी इज एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 213 क्या है हम लोग का, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डैश ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऑन द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। तो फर्स्ट है डिपेंडेंट, सेकेंड है इंडिपेंडेंट, थर्ड है बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, फोर्थ है नाइदर डिपेंडेंट नॉर इंडिपेंडेंट। तो 213 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट। देखिए 214 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस टू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इफ। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है v इज वेरी वेरी लेस देन c, थर्ड है हम लोग का v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन c, और सेकेंड हम लोग का v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन c, थर्ड है हम लोग का v इक्वल टू c और फोर्थ है नन ऑफ गिवन इज करेक्ट। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, v इज लेस देन c, मतलब 204 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए 250 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द इनवर्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज। फर्स्ट है ऑल्सो ए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड है नॉट ए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड है ए गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो हम लोग को बोला है इनवर्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, वो एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। तो 215 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 216 क्या है हम लोगों का,
If the clock moves with respect to observer with velocity v square, then it appears to go at a slowest rate by a factor. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ 1 प्लस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2। और फोर्थ दिया हुआ है 1/1 प्लस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2। तो 216 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2। 217 हम लोग क्या है, एनी टू इवेंट्स आर सेड टू बी साइमल्टेनियस इफ दे अकर एट द, तो फर्स्ट है सेम टाइम, सेकेंड है डिफरेंट टाइम, थर्ड है डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम और फोर्थ है नन। तो हम लोगों का 217 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेम टाइम। 218 क्या हम लोग का, डेल्टा टी एंड डेल्टा टी डैश सेटिस्फाई द टाइम रिलेशन एज, तो फर्स्ट दिया हुआ है डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2। सेकेंड दिया हुआ है डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2। थर्ड है डेल्टा टी डैश इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2। और फोर्थ है डेल्टा टी डैश इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के पावर 1/2, मतलब 218 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए 219 क्या हम लोग का, द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एडिंग टू अ वेलोसिटी। फर्स्ट है स्मॉलर देन सी, सेकेंड है लार्जर देन सी, थर्ड है इक्वल टू सी, फोर्थ है नन। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा स्मॉलर देन सी। 219 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऐसे 219 का एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। 220 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड फंडामेंटल वेलोसिटी ड्यू टू द प्रॉपर्टीज डैट, फर्स्ट है इट इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, सेकेंड है इट इज वेरिएबल इन ऑल डायरेक्शन, थर्ड है इट मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, फोर्थ है नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 220, तो इसका हम लोग 220 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो हम लोग का 220 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए इस वीडियो में मैं पूरे 250 तक करवाने वाली हूँ, तो वीडियो लॉन्ग होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ये नहीं कि इसे वीडियो बड़ा है तो आधा ही देख के चलेगा। चलिए 221 क्या है, द टाइम रिकॉर्डेड बाय अ क्लॉक मूविंग विद अ गिवन सिस्टम इज कॉल्ड, फर्स्ट है रिलेटिव टाइम, सेकेंड है प्रॉपर टाइम, थर्ड है इम्प्रॉपर टाइम, फोर्थ है स्टेशनरी टाइम। तो 221 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रिलेटिव टाइम। उसके बाद हम लोग का क्या है 222। देखिए अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पार्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बना के डाल दूंगी। ओके, मूविंग बीएससी से रिलेटेड मैथ के जितने भी टॉपिक है या फिर केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक को आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये टॉपिक प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक पे पार्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूंगी आप लोगों के लिए। 222 क्या है, मूविंग क्लॉक रन मोर स्लोली देन ए स्टेशनरी वेव वी दस कंक्लूड दैट देयर आर, देखिए ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। 222 223 क्या है, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग ईच अदर द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज, तो हम लोगों का ऑप्शन क्या दिया हुआ, इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन है सेम, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो हम लोगों का 223 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंक्रीज। 224 क्या है, डबलर इफेक्ट अकर्स इन, फर्स्ट है सेम काइंड ऑफ वेव मोशन, सेकेंड है डिफरेंट काइंड ऑफ वेव मोशन, थर्ड है ऑल काइंड ऑफ वेव मोशन और फोर्थ है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑल काइंड ऑफ वेव मोशन। 224 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 225 क्या है, द स्पेक्ट्रल लाइन शिफ्टेड टुवर्ड्स वायलेट दिस इंडिकेट्स, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए ये 225 मैं बाद में बताती हूँ। 225 का मैं नीचे कमेंट कर दूंगी, मैं 226 पहले देखती हूँ। 226 का दी स्पेक्ट्रल लाइन शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड दिस इंडिकेट्स, तो हम लोग का क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इंक्रीज इन वेवलेंथ,
सेकेंड है डिक्रीज इन वेवलेंथ, थर्ड है नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन वेवलेंथ, फोर्थ है डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ। तो 226 का हम लोग का हो जाएगा इंक्रीज इन वेवलेंथ। और देखिए 225 है ना, दी स्पेक्ट्रल लाइन शिफ्टेड टुवर्ड्स वायलेट, दिस इंडिकेट्स डिक्रीज इन वेवलेंथ। 225 का होगा डिक्रीज इन वेवलेंथ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैं पहले भूल गई थी बताना। 225 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 226 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद क्या हम लोग का, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज, फर्स्ट है इंक्रीज, सेकेंड है डिक्रीज, थर्ड है सेम, फोर्थ है नन। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड। सॉरी, इसका देखिए व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज होगा। 227 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डिक्रीज होगा जब दूर जाएगा हम लोग, रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर मतलब मुंह पर, मतलब वहाँ से दूर जा रहा है सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो डिक्रीज करेगा। देखिए उसके बाद क्या, व्हेन द स्टार इज अप्रोचिंग द अर्थ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। अप्रोचिंग मतलब पास आ रहा है, पास आ रहा है मतलब बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मतलब नीचे वाले टर्म को कम करना होगा तभी बढ़ेगा, तो हम लोग का नीचे वाला टर्म सी माइनस बी मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 229 क्या, व्हेन द स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो रिसीडिंग मतलब दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो उसका घटेगा, और घटेगा तो मतलब नीचे वाला टर्म बड़ा होगा तभी तो ऊपर वाला घटेगा, तो हम लोग का 229 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए 230 क्या हम लोग का, 230 a Lorentz transformation is simply a rotation in 2-dimensional space, 3-dimensional space, 4-dimensional space और तीसरा none of the above। तो हम लोग का हो जाएगा 3-dimensional space। 231 क्या, the amount of energy required to break neutron and proton of nucleus to infinite distance is known as, फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी, थर्ड है बाइंडिंग एनर्जी, फोर्थ है थर्मल एनर्जी। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 231 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 232 क्या है, जस्ट देखिए 232 है, ऑन द कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी वी नो दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज द मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस। फर्स्ट है स्मॉलर देन, सेकेंड है ग्रेटर देन, थर्ड है इक्वल टू, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉलर देन हो जाएगा। ओके, 223 क्या है, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी इज, फर्स्ट दिया हुआ है m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, थर्ड है m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपन वी स्क्वायर, थर्ड है m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, फोर्थ है m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर अपन वी स्क्वायर। तो 233 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। 234 क्या है, इन माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट द मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉलिंग ऑन द सिल्वर प्लेट एट एन एंगल, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 45 डिग्री, सेकेंड दिया हुआ है 90 डिग्री, थर्ड दिया हुआ है 180 डिग्री, फोर्थ दिया हुआ है 360 डिग्री। तो हम लोगों का इसका 234 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 45 डिग्री। 235 क्या हम लोग का, नंबर ऑफ मिरर यूज्ड इन माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट इज, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो हम लोग का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है 2 करेक्ट होगा। ओके, माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट में हम लोग 2 मिरर का यूज करते हैं। 236 क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम space and time both are relative, space is relative but time is absolute, space is absolute but time is relative, space and time both are absolute। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा space and time both are relative। 236 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 237 क्या है, ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ वेरी लॉन्ग फ्रिक्शनलेस वायर विच रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ, फर्स्ट है रियोनोमिक होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम, सेकेंड है ओनली कंजर्वेटिव, थर्ड है ओनली होलोनोमिक एंड कंजर्वेटिव और फोर्थ है रियोनोमिक नॉन होलोनोमिक एंड कंजर्वेटिव।
तो हम लोगों का 237 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रियोनोमिक होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम। देखिए मैं बहुत सारा वीडियो डाल चुकी हूँ और बहुत सारा वीडियो डालना बाकी है मॉडल पेपर के सोल्यूशन का। तो आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट बीएससी के हैं जिनका फिजिक्स ऑनर्स, फिजिक्स सब्सिडी, केमिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री सब्सिडी, मैथ ऑनर्स जिनका भी है सभी को मेरे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए और बोलिए सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ताकि मैं सभी का मॉडल पेपर का सोल्यूशन डालूंगी तो उनको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत सारा जो पहले से डाल चुकी हूँ वो सब देख लेंगे सब। देखिए 238 क्या है, स्क्लेरोनोमस कांस्टेंट आर। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सेकेंड है डिपेंडेंट ऑन टाइम, थर्ड है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का 238 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। 239 क्या है, नेम द टाइप ऑफ कांस्टेंट दैट मे एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम एंड टाइम। तो फर्स्ट है होलोनोमिक, सेकेंड है नॉन होलोनोमिक, थर्ड है स्क्लेरोनोमस और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो 239 का हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, होलोनोमिक। 240 है दी लैग्रेंजियन मेथड of undefined multiplier can be used for the holonomic constant if first the force is constants is required, second it is inconvenient to reduce all the coordinates of the system to independent ones, थर्ड हम लोग का बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हम लोग का 240 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। 241 क्या है, दी लैग्रेंजियन फॉर द केपलर प्रॉब्लम is given by L equal to 1 by 2 r square theta square plus mu by r, where r theta denote the polar coordinate and the mass of the particle is unity. Then first option p theta equal to the our 2 r square theta, second pr equal to 2 r, third the angular momentum of the particle about the center of attraction is a constant, fourth the total energy of the particle is time dependent। तो हम लोगों का इसका 241 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 242 क्या है, एन इनर्शियल फ्रेम इन विच न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड या फिर नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। 242 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 243 क्या, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोगों का डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनवेरिएंट रहता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग का इसका आंसर होना चाहिए ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 244 क्या, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज पिक आउट वन दैट इज इनवेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड है वेलोसिटी, थर्ड है फोर्स, फोर्थ है मोमेंटम। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा फोर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्योंकि जब हम लोग गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं ना तो हम लोग का जो एक्सेलरेशन है ना वो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। और फोर्स हम लोग का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग का कौन सा ऐसा क्वांटिटीज है जो इनवेरिएंट रहता है अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग का फोर्स हो जाएगा 244 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 245 क्या है, काइनेटिक एनर्जी of a relativistic particle of rest mass m naught is moving with velocity v। तो हम लोग ऐसा काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा 1/2 m naught v स्क्वायर। 245 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 246 क्या हम लोग का, लैग्रेंजियन एल इज डिफाइंड एज एल इक्वल टू टी माइनस वी, सेकेंड एल इक्वल टू टी प्लस वी, थर्ड है नाइदर ए एंड वी और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 246 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एल इक्वल टू टी माइनस वी। 247 क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज। तो फर्स्ट है डी पी बाई डी टी इक्वल टू एफ डॉट वी, सेकेंड है डी पी बाई डी टी इक्वल टू 0, थर्ड है बोथ ए एंड बी और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो 247 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। 245 क्या, दी एंगुलर मोमेंटम एल इज डिफाइंड एज। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या, फर्स्ट है आर क्रॉस बी, सेकेंड है आर क्रॉस पी, थर्ड है आर डॉट पी, फोर्थ है आर डॉट वी। तो 248 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आर क्रॉस पी। 248 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
चलिए 249 क्या, ए कांस्टेंट रिलेशन कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है होलोनोमिक, सेकेंड है नॉन होलोनोमिक, थर्ड है बाइलेटरल, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हम लोग का इसका आंसर होगा होलोनोमिक। 249 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 250 है, इफ कांस्टेंट रिलेशन डिपेंड एक्सप्लिसिटी ऑन टाइम इज कॉल्ड। फर्स्ट है होलोनोमिक, सेकेंड है नॉन होलोनोमिक, थर्ड है रियोनोमिक, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा रियोनोमिक। तो चलिए हम लोग 171 से लेकर 250 तक पूरे क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिए, सभी का आंसर मैं आप लोगों को बता दी। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एवरीवन।